बिहार का पहला मुस्लिम राज्य। ठीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहला राज्यपाल कौन? जयराम दास दौलत राम। पहला मुस्लिम कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप बोलिए हेलो जी। बताइएगा हिसाब का टाइम को थोड़ा बताइएगा। अभी से है, बताइए तो। जब आप रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है? खींचा हुआ रबड़ बैंड में? हाँ, स्थिति ऊर्जा। आगे से बताइएगा, ऊपर उठाए गए हथौड़ा के पास कौन सा ऊर्जा रहता है? उठाइले हुए हथौड़ा ऊपर खाली, कौन सा ऊर्जा उसमें? देखो, गतिज ऊर्जा के लिए गति होना चाहिए उस वस्तु में, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आगे से बताइएगा, तो यांत्रिक ऊर्जा में दोनों हो जाएगा ना, गति जो स्थिति दोनों, लेकिन यांत्रिक के लिए क्या होना चाहिए? उसमें स्थिति और गति दोनों होना चाहिए। हाइट पर आता है यांत्रिक, जैसे में वायुयान उड़ रहा है। हाँ हाँ, उसमें दोनों हो जाएगा आपका। ये देखिए, गति जैसे कहने का मतलब आपको कहेंगे कि चलती, हाँ रुका हुआ नहीं, अब कहेंगे कि चलती हुई गाड़ी में कौन सा ऊर्जा आप ही का है? गतिज ऊर्जा। चलती हुई गाड़ी में गतिज ऊर्जा। हाँ, अब ध्यान देगा कि गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति में कौन सा ऊर्जा रहेगा, तो उसमें दोनों हो जाएगा। तो प्रश्न आगे से बनेगा आपका कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन का एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन दिया हुआ है पहला को, स्थिर बल से चलता है तो बल से 4 मीटर चलता है। कितना चलता है? 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। आगे कार्य यानी डब्ल्यू बराबर एफ एस, ध्यान दीजिएगा। एफ माने फोर्स हो जाएगा आपका कितना? कोची जूल, कार्य बोले नहीं तो 48 को जो जूल, 12 4 48 जूल। प्रश्न आगे से बताइएगा, तब तो बनी तो ये 10 न्यूटन का एक बल किसी भी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हुआ है, तो किया गया कार्य। आगे 50 जूल, 10 बोले थे नहीं, 10 न्यूटन का बल लगा है। आगे से बताइएगा, अच्छा बना हो तो कह रहा कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। 100 मीटर की दूरी और 500 न्यूटन का भार उठाता, तो इसके द्वारा किया गया कार्य। आगे हाँ, एक कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0 जूल हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा आपका। काहे कि इन दोनों के बीच जो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री था? 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका? cos 90 का 0, तो 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रश्न आगे से बताइएगा, एक और हम देंगे हम आपको कि जब कोई वस्तु बल के दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन का बल के द्वारा चलती है, दोनों एक एक हो, तो किया गया कार्य कितना होगा? जब कोई वस्तु बल के दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किया गया कार्य करे। हाँ ठीक है, उसका भी हो जाएगा 1 जूल। कार्य बराबर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिएगा? एफ डी, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। आगे से बताइएगा, अब देखिएगा यहाँ पर यूनिट में पूछ दिया है कि यदि कोई एजेंट समय टी में डब्ल्यू काम कर रहा तब उसकी पावर क्या होगी? फॉर्मूला खाली है,
जब भी कोई समय एजेंट टी में, यानी समय कितना दे दिया है, टी दे दिया है ना, टी समय में डब्लू काम कर रहा है, काम ही हो गया, इस समय हो गया आपका, तब उसकी पावर यानी पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हाँ डब्ल्यू बाई टी, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। अब यही चीज को देवे क्या कि काम कितना है तो डब्ल्यू ही है, समय कितना है तो ये, इसका आंसर है बन जाएगा कुछ डब्ल्यू बाई टी। ठीक, प्रश्न आगे से बताइएगा, लेकिन सब जगह डब्ल्यू बाई टी नहीं करिए, आहू अब इधर प्रश्न होगा आपका, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है, वो 45 सीढ़ियां चढ़ रहा है, ऐसा बढ़िया से बनाइए थोड़ा सा, 45 सीढ़ियां चढ़ रहा है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है, केजी को द्रव्यमान, और 50 सीढ़ियां चल रहा है, अच्छा 45 सीढ़ियां चढ़ रहा है, और 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ जाता, समय भी दे दिया आपका कितना 10 सेकंड। यदि सीढ़ी, प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई भी यहाँ पर दे दिया है जी, कितना 16 सेंटीमीटर, प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दे दिया है, तो अब उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिएगा कि जी का मान 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति हमें पूछ दिया है पी बराबर डब्ल्यू आई टी, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा ना डब्ल्यू, डब्ल्यू निकाले पड़ेगा पहले, कौन सा ऊर्जा इसमें लगेगा, आपके पास है द्रव्यमान भी है, ऊंचाई भी है, समय भी है, तो समय तो रह तो mgh, हाँ तो पहले इसमें mgh निकाल लीजिए, तो हो जाएगा काम आपका कितना बोलिए आगे, इसमें पूछा उसका पावर कितनी है, हाँ नहीं 360 पावर बोले शक्ति, तो वाट 360 वाट हो जाएगा आपका। इसमें स्थिति ऊर्जा पहले लगाएं, स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है एम जी एच, एम आपको कितना है 10, जी हमको दे दिए थे कितना, अच्छा 50 तो नहीं, और जी कितना 10, एच ऊंचाई कितना हो जाएगा 45 गुना कितना 16, एक सीढ़ी था 16 सेंटीमीटर को 45 सीढ़ी है इतना सेंटीमीटर। अब ये देखेगा ये जो होगा आपका सेंटीमीटर, लेकिन हम इसको लाना है कोची में मीटर में, तो इसमें क्या करिएगा आपका 100 से भागा दीजिएगा, हमेशा ऊंचाई कोची में मीटर में रखिएगा। तो देखिए दूसरा से दूसरा खत्म हो गया। अब याद आएगा कोची कार्य, और कार्य बटा क्या होता है समय होता है, पावर बराबर, तो फिर कितना से 10 से, तो 5 कहीं 5 5 दूनी 10, 2 कहीं 2 2 8 16, 8 5 40 के 0, 8 4 32 4 36, यही था आपका। वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है जब उसमें गति बढ़ता है तब, की गति घटता है तब, किन करे हाँ गति बढ़ता है तो गति ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। आप ही बताइएगा इसे, अब तो ये वाला बन जाता ना, ये वाला रहेगा तो प्रश्न बनाओ तो कौन बना, हाँ हाँ करंट आई था 1.5, हाँ, और समय कितना था, समय बोले होंगे, एक सेकंड बोले थे, 1 मिनट बोले थे, हाँ 1 मिनट में क्या सेकंड, देखिएगा तो हीट यानी उष्मा बोले थे, उष्मा निकालने के लिए तो हीट यानी हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। देखिए आई जो है विद्युत धारा को निरूपित करेगा, तो ये आर क्या है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कितना बोले थे 10, आई एम्पियर कितना विद्युत धारा बह रही है जी 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर करेगा 1.5 गुना 1.5। अब समय कितना बोले थे 1 मिनट, मिनट को सेकंड में हमेशा बदलना है। अब यहाँ से देखिएगा 1.1 यानी कितना 2 गो, तो ई तो खत्म हो जाएगा, तो 15 15 225, 225 गुना 6 6 5 30, 6 दूनी 12 3 2 बोलेगा 2 मिनट 2 मिनट बोले, समय कितना बोले थे 2 मिनट, तो कितना 1 मिनट। अब निकाल के देखो ना, अगर बन जाता तो ठीक है। 12 5 60 के 0 हाथ में 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 दूनी 24 और 3, एक ही मिनट बोले थे नहीं, तो 1 मिनट में कितना 12 में करेंगे तो आ जाएगा ना 1500, 12 दूनी 24 कहां से 6 5 30, 6 दूनी 12, 12 3 15 के 5 हाथ में 6 दूनी 12, 12 1 13, कितना समझिएगा आपका। अगर 1 मिनट बोलेगा तो कितना सेकंड 1350 सेकंड, अगर बोले थे 2 मिनट तो क्या होता
2700 हो जाता आपका अगर 2 मिनट बोलते तो, लेकिन एक ही मिनट में बताना है आपको, तो कितना बोल दिया था? 1500। हमको लगा कि आप निकाल के बोले, हम तो कैलकुलेशन किए नहीं। देखिए ये सब नॉमरिकल क्या है, उसको कैलकुलेशन करके जाने पड़ेगा आपको, तो हमको लगा गुना भाग किए तो समझ ले ही नहीं होगा। बोले थे ना 150। हाँ आप 60 एक सेकंड के 150 बोले। अच्छा, हम बोले आप 150 ना बोले थे, 150 ही बोले। तो आप एक कैसे आराम से ऐसे बोल दिया नहीं। नहीं इसका होगा कितना, अगर 1 मिनट बोलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1350। इतने बोले थे ना जी, 1350 नहीं। देखिए नॉमरिकल क्या, उसको याद कितना रखना रहेगा, नॉमरिकल हमेशा खुद बना करके करे पड़ेगा। तो हमको लगा वो गलत बताएं, तो आप कैलकुलेशन करके बनाए, तो हमको लगा आप सही बता दिए। जल्दी बता देते हम इनके वाला में 60 से गुना कर देंगे। गलत हो गलो, ध्यान दिया। एच स्क्वायर आई के जगह आर होगा, आर की जगह आई करते तो आई स्क्वायर आता है। लेकिन फार्मूला h बराबर i स्क्वायर आई स्क्वायर नहीं करते हैं। देखिए हीट का फार्मूले को आई स्क्वायर आर टी, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूँ कि आंसर हमको ले लें। हाँ आई की जगह सर, अब आई नहीं, एम्पियर कितना बार आई? 1.5 वोल्ट ही बोल 1.5 एम्पियर, तो 1.5 से इसको गुना कर दिए। और आपका 10 होगा, आपका समय कितना? 1 मिनट रहेगा तो कितना? 60 सेकेंड। अब इसको कर दीजिएगा, दो हट जाएगा आपको, तो यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा। 25 25 के 15 15 225, और 225 से 600 गुना करेगा 1350। आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अंतर इतने ही रहेगा। इसको जबरदस्ती सही नहीं करूँ। कहाँ था क्वेश्चन? 1500 कैसे बोल दिए थे? 150 बोले थे, 250 बोले, 250 गलती नहीं तो दीजिए गलत बनाया इसमें दिया हुआ था 250 और सेम प्रश्न था ये। नहीं जी, सेम कैसे रहेगा जी? ये हम नहीं करेंगे, खाली कह लेकिन हाय हाय है। इसको पहले बनाने के लिए सीखे पहले कि कैसे बनेगा। आज वाला होमवर्क में था। देखिए इसमें क्या था, 250 बताते थे हम आपको। 250 था ना, 1 सेकंड का था, है ना। 250 हो जाएगा आपका 1 सेकंड के। तो सेम प्रश्न था जी आपका। देखिए 1 गुना आपका कितना हो जाएगा? आपका एम्पियर दिया हुआ था कितना? 5 दिया हुआ था, यहाँ पर 5 दिया हुआ था आपका, तब 5 गुना 5 हो जाएगा आपका। अभी जो हो जाएगा आपका कितना कितना? 1 सेकंड। अब यहाँ से निकल जाएगा आपका, ये खत्म हो जाएगा आपका। अच्छा 1 सेकंड, खाली 1 सेकंड था, तो 5 5 25 25 दो 250 ये ना था। 1 मिनट के लिए करते तो कितना हो जाता आपका? 660 हो जाएगा 1 मिनट के लिए। तो 5 5 25 और 25 6 का 150। तो हम प्रश्न यही बोले होंगे, आप लोग जो किए हैं आपका। 5 को 1.5 बोले। अच्छा 1.5 बोले, तो 1.5 रहेगा तो कितना बोलना है? 1350। अगर 5 रहता और 1 मिनट के लिए बातचीत करते हैं तो कितना हो जाता? 1500 1 मिनट के लिए। अब 1 सेकंड के लिए रहेगा तो 250। अभी कैसे करना है? सेम प्रश्न ले सर, सेम प्रश्न थोड़ी। 1.5 एम्पियर था, यहाँ था प्रश्न को जी 5 एम्पियर। तो इसको ये नहीं याद करना, इसको देखना है कि यूनिट क्या क्या है, लेकिन बनाने का जो तरीका है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। कहाँ था प्रश्न? बुक उठा दो दूसरा, और लोग जा रहे इधर बताइए। क्वांटम सिद्धांत किसने दिए थे? मैक्स प्लांक। प्रश्न आगे से बताइएगा। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुका हुआ 2 दर्पण द्वारा कुल कितना छवियां बनेगी? आगे सुनिएगा, क्वेश्चन था कि एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके 2 दर्पण का कुल कितना छवियां बनेगी? ये ना था प्रश्न। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आगे हाँ 2 गो, ठीक हो जाएगा आपका 2 गो। इसका जो फॉर्मूला होगा आपका 360 बाई थीटा माइनस 1। ये करे पड़ेगा आपको, सम विषम नहीं, वो तो नहीं करेगा, वो खाली होगा समांतर रेखा वाला में जाने की। जहां पर एंगल बना देगा ना वो, तो उसमें जाएंगे तो उसमें -1। यही फॉर्मूला का इस्तेमाल हमेशा करे पड़ेगा। वो दोगा खाली 2 समानांतर
दर्पण में बनेगा कितना प्रतिबिंब, उसमें 360/ठीक का सम संख्या विषम संख्या वहां पर इस्तेमाल करिएगा। आगे से बताइएगा, ऐसा रहेगा प्रश्न, दो समानांतर रेखा को 40 डिग्री पर झुका दिए तब उसमें कितना प्रतिबिंब। हाँ, इसमें 9 हो जाएगा आपका। बताएगा दो समानांतर रेखा को 30 डिग्री कोण पर झुकाएंगे तब उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। सेम फॉर्मूला, इसको याद करना है, 360/थीटा और उसको क्या डिग्री पर झुकाएं, 30 डिग्री पर। अब यहाँ पर 11 हो जाएगा, अब यहाँ पर कीजिएगा 30, तब हो जाएगा कितना 12। अभी विषम संख्या में रखिएगा। लास्ट प्रश्न बनाओ तो, विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित आवेश कितना होगा। विभवांतर 12 वोल्ट, उस पर किया गया कार्य 60 जूल है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश कितना होगा। 5 को जी आवेश का कूलाम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। किया गया कार्य क्या हो जाएगा आपका, भी क्यू हो जी, इसको किया गया कार्य यानी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, वी क्यू, है ना। किया गया कार्य कितना है, किया गया कार्य कितना दिया था, वी क्यू होगा नहीं, क्यू होगा आवेश वाला। तो देखिएगा अभी किया गया कार्य कितना था, 60 हो जाएगा आपका, और इसका वोल्ट कितना था 12, तो क्यू रह देते हैं आपको, तो 12 × 25 60, क्यू जो है आवेश, आवेश कूलम हो जाएगा आपका आंसर। आपको बताइएगा इसे, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। हाँ, 20 जूल हो जाएगा आपका, 20 जूल। बताइएगा कि हाल ही में कौन सा देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा देश, मालदीव। 2 जून को भारत का कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया है जी, कैमा स्थापना दिवस, आगे कैमिया स्थापना दिवस 2 जून 2024 को तेलंगाना बनाया है, 11। आगे से बताइएगा, मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। 6 मुख्यमंत्री जो पूर्व का जो शामिल है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कैमी वर्षगांठ मनाई गई है, 51वीं। आगे से बताइएगा कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है। साउथ कोरिया। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 7 जून 2024 को वर्ष 2025 को उसने घोषित किया, कौन सी संस्था, 2025 को कौन सी संस्था जो है क्वांटम वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। क्वांटम वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया, कौन सी संस्था 2025 को। देखिए खाली उल्टा हुआ क्वेश्चन बाकी आप लोग ने बता रहे हैं। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ बोलते हैं, वो हर एक साल को घोषित कर देता है। जैसे 2024 में घोषित किया को जी कैमिल्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2023 को घोषित किया था अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, 2025 को घोषित कर दिया क्वांटम विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्का लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बनिए, रोहित शर्मा। आगे से बताइएगा, नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज कौन सा राज्य में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश। बताइएगा किस क्रिकेटर की आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आर अश्विन। पीछे से बताइएगा फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का विजेता कौन रही, पोलैंड की थी। फिर भुला गए, जहन बढ़िया से बोलिए। हाँ ठीक है, क्या बोले, ईगा स्विएटेक। बताइएगा इस आपका फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का विजेता कौन है जो स्पेन के है, कार्लोस अल्केराज।
बताइएगा G7 का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ है? इटली में। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कितने महिलाओं को शामिल किया गया? आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है मोदी जी का भी आया है, उसमें कितने महिलाएं हैं? 7 गो है। बताना है आगे साहब का। भारतीय थल सेना के भी प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। अब देखा, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन सा राज्य में 2 वेटलैंड रामसर साइट को लिस्टेड किया गया है? 2 रामसर साइट बिहार के। आप ही बताइएगा, मोबाइल ऐप एक सारथी 2.0 जो आया है वो किस संस्था के द्वारा आया है? सारथी 2.0 मोबाइल ऐप है। हाँ ठीक है, सेवी। प्रश्न आगे से बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताइएगा हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषणा किया है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस एगो है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त जो भारत मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को घोषित कर दिया यूएनओ ने। किस तिथि को? 11 जून। आपको बताना है 18वीं लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ उसका थीम क्या था? आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का थीम चुनाव का पर्व देश का गर्व। मोदी कैबिनेट 3.0 में नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री और कितने राज्य मंत्री आया है? ठीक है, आगे। मोदी जीवन। हाँ ठीक है, केंद्रीय मंत्री भी 4 आदमी को बनाया गया है, राज्य मंत्री भी 4 आदमी के। आगे से बताइएगा, 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में कितना देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए हैं? हाँ, 7 देश का राष्ट्राध्यक्ष शामिल है। 4 को केंद्रीय मंत्री मिला ना बिहार को। कौन कौन मिले? हाँ बोले तो, उनके बोले तो। हाँ हाँ हाँ, राजनाथ सिंह पंचायती राज मंत्री जो गिरिराज सिंह। हाँ, राजनाथ सिंह बोलते गिरिराज सिंह। हाँ थे ना वो। ये 4 को की मिल रहा है। कौन? नहीं, 7 वो 7 देश है। आगे से बताइएगा, 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? अमरावती। अब हैदराबाद पर उसका अधिकार नहीं रहा। नहीं, कहने का मतलब 10 साल तक था ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संयुक्त राजधानी, तो 14 में बना था, 14 24 हो गया, यानी कहानी खत्म। अब तेलंगाना की राजधानी कहाँ? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, जीमैक्स 2024 में सैन्य अभ्यास जो हुआ था किन दो देशों के बीच 8वां संस्करण हुआ है? जीमैक्स। आगे तेरे से बना लिए, JIMEX। आओ भारत। ठीक है, जैसे जापान ऐसे इंडिया है ना। आगे से बताना होगा आपका, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? मध्य प्रदेश। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान बताइए। 176। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे चिनाब ब्रिज का भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा कर लिया है, किस नदी पर बना है? चिनाब नदी। प्रश्न आगे से बताइएगा, यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जिसको बोलते हैं यूरो कप 2024 किसने जीत लिया है? मेरा सुधार लिया। हाँ, स्पेन। ठीक है, स्पेन यहाँ पर दिया हुआ था कुछ जर्मनी, लेकिन गलत हो जाएगा। यूरो कप कौन सा देश जीता है? स्पेन जीता, ब्रिटेन को हराकर। यूरो कप हुआ कहाँ? जर्मनी में। जीता कौन? स्पेन। हारा कौन? ब्रिटेन। बताना होगा आगे साहब का, ये ना तो। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ है? रूस।
पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2024 मनाए? श्रीनगर। बताएगा आगे से। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज कौन बन गया? लॉगी फर्गूसन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। हाँ, 3 गो विकेट भी लिए थे। शायद इसका कोई रिकॉर्ड तोड़े, हालांकि टूट भी सकता, कोई कह नहीं सकते हैं, लेकिन 3 विकेट के साथ 4 ओवर मेडन फेंकना है ना जी, और वो भी T20 में फेंकना है, तो बताना होगा इस आपका। बड़ा मुश्किल काम होता है सब। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीते? हाँ, कार्लोस अल्कराज। कुछ कुछ ऐसा रिकॉर्ड है ना कि तोड़ने में बहुत मेहनत करे पड़े, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में मुथैया मुरलीधरन का रिकॉर्ड 800 विकेट। अब बताइए, उतना विकेट पर तक पहुंचने में जाएगा जल्दी, टूटेगा? हालांकि कहेगा कि सर सचिन तेंदुलकर का भी तो रिकॉर्ड तोड़ ही सकता है, नहीं टूट रहा था, लेकिन ये टूट सकता था, तोड़ भी दिए हैं विराट कोहली। लेकिन टेस्ट वाला बड़ा मुश्किल काम है। यहां से बताएगा पूरा टोटल कितना अंतरराष्ट्रीय शतक? 100 वो है जी सचिन तेंदुलकर को, हालांकि तोड़वो भी करेगा ना जी, तक टाइम लगेगा। आगे से बताएगा तो 71-72 रन के तो विराट कोहली कखनी संन्यास ले तो भी कोई गारंटी नहीं है, तो ध्यान दिया। और फिर इसके कोई पीछे आसपास नहीं दिखेगा, फिर सदी लग जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान बताइए किन करे? बोलिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का 116। यहीं से बताना होगा आपका। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू बताएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। आप ही बताइएगा आगे से। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का विजेता बनी? कार्लोस अल्कराज। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन बन गए? ओम बिरला। बताइएगा यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को साहित्य शहर घोषित किया? कोझिकोड। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितना पदक लाए? 29। ठीक है। नाटो का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां संपन्न हुआ? नाटो का शिखर सम्मेलन 2024 वाशिंगटन डीसी। आप ही बताइएगा अभी भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। पेरिस ओलंपिक बताना होगा आपका, उसमें भारत कुल कितने पदक लाए? 6 पदक लाए पेरिस ओलंपिक में। और पेरिस पैरा ओलंपिक रहेगा ना, तब उसमें 29 पदक हो जाएगा आपका। आपको बताना है आगे से। जीवन समर्थ पहल की शुरुआत किस संस्था ने की? जीवन समर्थ। नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, LIC, शिक्षा मंत्रालय? LIC। ठीक है। प्रश्न आगे से बताएगा। ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मान 2024 किन्हें मिला है? ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मान 2024 उषा ठाकुर। प्रश्न आगे से बताइएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त। फिजी का सर्वोच्च सम्मान 2024 में किन्हें मिला है? द्रौपदी मुर्मू को मिला है। आगे से बताइएगा पेरिस ओलंपिक में 2024 में सबसे अधिक पदक अमेरिका ने जीता, कितना पदक? 126। ठीक है, 126। बाकी के अलावा कल ALP वगैरह में पढ़ लिया, तो इसमें ALP का जो होगा ना टॉपिक, हाँ उसको पढ़ लीजिएगा, रिवीजन थोड़ा सा करा देते हैं। करेंट वाला भी पूरा पढ़ लीजिएगा। इधर उधर जो पढ़ रहा हूँ पढ़िएगा क्या पूरा, मतलब हेडलाइन मार लेना, इधर से उधर देख लेंगे आपको, इधर भी इधर काट देंगे इसको भी 20 मिनट आपको ये हो जाएगा आपका करेंट रिवीजन रहता। कल शनिवार हो को ना, इधर भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा मुख जो टॉपिक है ना, ऐसा ही ना कि इन्हें खूब मन से पढ़ते रहे, या पूछ तो भारत को मुख्य न्यायाधीश को बस और छोड़ के निकल दो तो भी दिखते हैं आपको, तो ये वाला पढ़ लेना। इसका थोड़ा नजर घुरा लीजिएगा, जो मुख होता है उसको पढ़ लेना, तो थोड़ा इधर उधर काट देते हैं। ये देखिए टॉपिक बता दो तो बोलिए। हाँ, तो इसको तो पहला पेज वाला तो याद कर लेना है आपको। हाँ, जो भी रहता है, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री उसको भी देख लेना है आपको।
और ये नोबेल प्राइज मिला है उसको देख लीजिएगा, वहीं पर होगा। हाँ ओजे पड़ी दोनों हो तो थोड़ा सा नजर खाली डालने न रहिए। और ओजे पड़ी होगा कोई पद्म भूषण पद्म विभूषण, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, तो उससे भी प्रश्न पूछ दो। तो हालांकि हम फर्स्ट दिन हमें मेरा ही एग्जाम है, थोड़ा सा देख लेंगे हम। तो शायद हम सोमवार के नहीं ले रहे क्लास का है कि सोमवार को हमको थर्ड शिफ्ट में है एग्जाम, तो नहीं आ पाए वो। तो हमको तो आइडिया मिल ही जाएगा। तो 26 तारीख को तो कुछ बातचीत कर ही सकते आप लोग से, कहाँ से प्रश्न मिल रहा है।